हाय वंकुश। हाय सुरभि, हाय हाय हाय। सो सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया यार। बिल्कुल आई एकदम एम से। आई एम श्योर कि आप कपिल के शो की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत हाँ, ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं उसकी। बिल्कुल एकदम से ध्यान से ही उतर गया और लगा कि पता ही नहीं चला कि 5 बज गए यार। एकदम से ऐसा। सो सॉरी यार, सो सॉरी एवरीवन यार, सो सॉरी। नो वरीज। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है एंड पीपल आर वेटिंग फॉर कपिल लाइक एनीथिंग। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आप लोग सवाल पूछिए। ओके। तो वंकुश, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पहली चीज की, जो चीजें स्क्रीन पे दिखती हैं इतनी आसान लगती हैं। हम्म। कॉमेडी शो के लिए हम सैटरडे संडे वेट करते हैं उनका, लेकिन इतना आसान तो नहीं होता होगा उनकी स्क्रिप्ट लिखना। कैसा रहता है? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कानिका। ओके। तो सी, आसान का क्या है मतलब, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये समझ लो आपकी दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, 24x7 की ऐसी जॉब है। कुछ ऐसा मेहनत है नहीं ज्यादा, हो जाता है आसानी। हो जाता यार है हम आसानी से। अच्छी खासी टीम है, हमारी टीम में काफी अच्छे लोग हैं। और हम्म। उन सबका एक मतलब हमारी जो टीम है उन सबके डेडिकेशन से ये सारी चीजें आसान हो जाती। कभी अगर आप कभी कोई मौका मिला तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जहां हम लोग जैमिंग करते हैं, तो आपको लगेगा वाह। कितना मजेदार। डेफिनेटली प्रेशर रहता है, लेकिन एक मजेदार प्रोसेस है जिसको हम सब एंजॉय करते हैं। आई एम श्योर। और वो डे इन डे लाइफ में आप ऐसे इंजॉय, वो लाइफ ऐसी हो जाती होगी। आई एम हाँ श्योर। मतलब वो हमें लगता नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारा हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ और आता नहीं है शायद। तो वो हमारा एक हिस्सा बन चुकी है। वाह, ग्रेट। तो अंकुश, लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्यूअर्स को ये भी बताया कि आपने कॉमेडी सर्कस भी लिखा है और अच्छे हाँ। टाइम से कपिल और उनके गैग्स वगैरह लिख रहे हैं। सो आपने शुरुआत कहाँ से की, ये सब जानना चाहते हैं। तो शुरुआत मुंबई में कहाँ से की कि लिखने की शुरुआत कहाँ से की? आपकी लाइफ की जब पड़ाव शुरुआत आपने सोचा इस बारे में। तो यार शुरुआत हुई थी मेरी कानपुर से। और हम्म। कानपुर से शुरुआत हुई थी, तो वैसे हमारा कानपुर में साइकिलों का बिजनेस था। जो बच्चों की साइकिल होती है, झूले, बग्गी, वॉकर, वो हमारा काम, वो हम लोग काम करते थे। तो वहाँ मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें हम्म। पढ़ने का बहुत शौक था। तो वहां से मुझे लिखने का बहुत इंटरेस्ट आया। हम्म। तो सब कानपुर में एक छोटा सा नाटक कराया था अमर उजाला के साथ मिलकर। हर हम्म। उसमें लोग मिले, बहुत सारे लोग जुड़े, जिनके साथ कानपुर में ये डिस्कवर कर लिया मैंने कि हाँ, मुझे लिखने हम्म। में मजा आता है। और शायद यही वो चीज है कि मैं मतलब आगे भी बड़ा पैशन के राइट। साथ इसको फॉलो करना चाहूंगा। राइट। तो बस वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर घर पे बात हुई, मुंबई आए। और हम्म। मुंबई में आने के बाद पता चला कि भाई लिखना इतना आसान नहीं होता। आई और एम इवन श्योर। यहाँ पे टिकना भी आसान, मुंबई में टिकना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप छोटे शहरों में होते हो तो वहाँ चीजें भी बहुत रिजनेबल होती हैं, बहुत ऑर्गेनाइज, हम्म। आराम से हो जाती है। यहाँ पे सब आसान नहीं होती, एकदम से दुनिया बदल जाती है। राइट। मतलब जो दूर से राइट। मछली होती है वो एकदम से बड़ी मछली दिखती है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा राइट। तकलीफें तो होती हैं, लेकिन बस वही हम्म। है कि यहाँ पूरा फोकस वही है ना, वो जो अर्जुन वाली कहानी है कि पूरा जो आपका लक्ष्य है वो चिड़िया की आंख पर हो तो सब मिल जाता है। तो बस वैसी वाली सब मिल बात थी जाता यार, है। फिर हो गया सब कुछ। हम्म। वाह। इतना आसान तो नहीं रहा होगा जितने आसान से हम वो कह रहे हैं, इतना आसान तो नहीं रहा होगा। व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव यार फेस्ड? मुश्किलें होती हैं, बट किसकी लाइफ में नहीं होती हैं। मतलब आप भी, अगर आई आप एग्री। काम, आपको भी सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं, कहाँ पर क्या किससे कांटेक्ट करना है या क्या चीजें करनी। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो है। बस ये है कि आप उस स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझो, क्योंकि मेहनत भी, अगर मेहनत के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं आते। हम्म। मेहनत ही है। हम्म। अब कोई कहता है कि यार मैंने बड़ी मेहनत की है, मेहनत कभी बड़ी या छोटी थोड़ी होती है। मेहनत तो मेहनत ही होती है। तो मैं कहूँ मैंने बड़ी हम्म। मेहनत की, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं मेहनत के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। मेहनत मेहनत होती राइट। है, आराम। और मेहनत मेहनत होती है, मेहनत में उतनी मेहनत लगती है जितनी हर मेहनत में लगती है। तो किसी की मेहनत बड़ी छोटी नहीं होती है मेरे हिसाब से। सबके अपने अपने हिसाब। वाह। मैंने इसी लॉजिक को हमेशा फॉलो किया है कि मेहनत जो होती है वो मेहनत होती है। उसमें फिर क्या हम्म। धूप छाव, क्या सर्द गर्म, वो मेहनत होती है, तो वो वाली चीज है।
आई एग्री, ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग एक ये सवाल भी पूछते हैं, आप एक छोटे शहर से हैं, बी टाउन से हैं, वहां से बॉम्बे आना कितना मुश्किल साउंड करता है, या 24 घंटे थॉट लग जाते हैं। तो मुश्किल तो होता है, कई बार टिकट नहीं मिलती है, कंफर्म नहीं होती है, हाँ, जब फ्लाइट भी नहीं थी और ना ही फ्लाइट के मतलब महंगे। और मैं जानती हूँ हाँ, आप हर ट्रेन से चीज आए में थे ह्यूमर 2 बार। मुझे पता है, भर भर नहीं ह्यूमर मतलब क्या, लेते मतलब कानपुर में मतलब वाकई क्या डिफरेंस होता है वापस यहाँ तक आना। आपकी आवाज नहीं आ रही देखो अंकुश। छोट हेलो, हाँ, आप मुझे सुन, कैन यू हियर मी? यस, एक नाउ सेकेंड। यस। हाँ, सारा यस, कैमरा वैमरा अपना सेट अपने लिए करने की आदत नहीं है ना, ये सब चीजें। आई एम श्योर। हाँ, तो मतलब अभी छोटा शहर क्या है, उस छोटे शहर में भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं यार, और बस आप प्रतिभाओं के अगर आसपास हो तो कोई शहर छोटा या बड़ा नहीं होता है फिर। और हम्म, हम मतलब लोग हमें मिले जिनके साथ में जुड़ा, तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बस ये है कि हाँ, आप जो करना हम्म, चाहते हो वो लगन से होनी चाहिए, बाकी उसको लेकर उसके साथ जितनी कंडीशंस होती हैं, जितनी सारी हम्म, चीजें होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है हम्म, आगे जाकर, वो समय के हम्म, ऊपर वो सब हो जाता है। लेकिन अगर आप में लगन हम्म, सच्ची, सच्चा है, तो राह बनती जाती है। मुश्किल बहुत हम्म, नहीं, मुश्किल फिर वही वाली बात है कि मेहनत छोटी हम्म, बड़ी नहीं होती, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जो चीज मुश्किल है वो मुश्किल है, उसमें समय जाता है, तो उसमें आपको राइट, समय पड़ता है, आपको पेशेंस के साथ समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, और रिजल्ट आते हैं यार। राइट। सो मैं व्यूवर से ये कहना चाहती हूँ, आपके क्वेश्चंस हम एट द एंड हम सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप लास्ट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है अंकुश आपसे, आप इतने गुड लुकिंग हैं, तो आप जब गए होंगे तो आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा हीरो बनने तो नहीं आए हो। हाँ, तो ये एक बहुत सही सवाल है। पहली हाँ, बात तो उनका चलो हाँ, हीरो से लेना देना है, लेकिन गुड लुकिंग का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। और हाँ, ये भी होता हम्म, है कि मुंबई से छोटे शहर या किसी भी शहर से या कोई भी लड़की जब मुंबई के लिए आता हम्म, है, तो हर हम्म, कोई उसको यही जरूर, अरे भाई गए थे, हीरो बनने आए हो, हीरो बनने जा रहे हो। तो मुंबई और या हीरो वाली बात ना अपनी बहुत कनेक्टेड सी है, जिसको आप झुठला नहीं सकते। और हम्म, हाँ, सबको यही कहते हैं कि हाँ बनने गए हो। लेकिन सच्चाई यही है कि यार मेरा तो टारगेट यही था कि मैं जाकर किसी को असिस्ट करूंगा, और उसके बाद जो हम्म, है हम्म, जब कहीं से कुछ रास्ता, तो फिर राइट, राइटिंग में ही करियर बनाऊंगा। तो हुआ भी वही। लेकिन मैंने छोटे मोटे सीरियल्स में, टेलीविजन सीरियल्स हम्म, में छोटे मोटे हम्म, रोल जरूर किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आए वाह, थे तो कुछ जुगाड़ के लिए वो सब भी किया। पैसों का जुगाड़ तो करना पड़ता है फॉर श्योर। ग्रेट। भाई बहुत एक्सपेंसिव है यार, यहाँ पे ट्रैवलिंग, यहाँ पे रहना, ट्रैवलिंग एंड रहना यहाँ पे आसान नहीं। जितने जितने हमारे शहरों में पूरी फैमिली एक साथ रह खा पी लेती है, उतना यहाँ एक बंदे का खर्चा होता है। महंगा तो है, बहुत महंगा है यार। और घर आसानी से राइट, नहीं मिलते, कहाँ रहना है किसके साथ, तो वो स्ट्रगल तो है, जिसके लिए आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आई एम श्योर। सो अंकुश, आप खुद कपल के साथ हैं, और कपल बहुत बड़ा, एक द कपिल शर्मा शो इज वेरी वेरी बिग, और आई एम श्योर मुझे बहुत सारे पता होते हैं कि जो कुछ जोक्स हैं वो आपकी ओर से, जॉक्स जो हैं वो आपकी ओर से भी आते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं यार मुझे कपिल शर्मा के टिकट चाहिए, या मुझे भी बैठना है वहां पे, वो ऑडियंस रियल होती है कि बिठाई गई होती है? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा। तो आपका ये जो छोटा सा सवाल था, उसमें 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि हाँ, 3 सवाल थे। आप लोग जो जोक्स लेके, तो सी जोक्स के लिए मैंने बोला, हमारी एक बहुत टैलेंटेड राइटर्स की टीम है, क्रिएटिव्स हैं, हमारे क्रिएटिव राइट, डायरेक्टर हैं, तो हम लोग सब मिलके जैम राइट, करते हैं और निकालते हैं। इवन समटाइम्स तो आर्टिस्ट भी हमारे साथ बैठते हैं, वो भी जैमिंग करते हैं, बिकॉज जो प्रोसेस है हफ्ते में 2 दिन हम्म, हाफ आवर का कंटेंट निकालना, मतलब हफ्ते में हम्म, 3 घंटे का निकालना, तो मेहनत तो बहुत जाती है, नो डाउट। बहुत जाती होगी। का जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत इंटरटेनिंग, हम लोग बहुत फन मस्ती मजाक करते हैं, कभी ऐसा हम्म, प्रेशर नहीं रहा। तो हमारे हम्म, सारे आर्टिस्ट, इवन हमारी जो राइटिंग टीम है वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो वो आई एम प्रोसेस तो श्योर। हमारा ही रहता है। उसके बाद आपका जो सवाल था कि जब जो ऑडियंस आती है वो टिकट वगैरह के लिए पूछती है, तो पहली बात तो कोई टिकट नहीं है। अच्छा, और ओके। हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितने भी लोग आते हैं वो इनविटेशन से आते हैं, गेस्ट लिस्ट में आते हैं, हम्म, वो एक प्रोसेस
जो कि प्रोसेस थोड़ा लंबा सा हो जाता है कई बार, बिकॉज गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, आई एम क्योंकि श्योर। कपिल भाई शो के बहुत लोग फैन हैं। लोग बाहर से आते हैं शो देखने, दूर दूर से आते हैं लोग शोज देखने। इवन जो सेलिब्रिटीज आती हैं, उनकी फैमिली, उनके गेस्ट, उनके रिलेटिव्स, तो बहुत लोग, ऐसी गेस्ट लिस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो वो एक प्रोसेस होता है। ओके। और आपका स्ट्रीम में एक सवाल ये भी था कि क्या था तीसरा सवाल, छोटा सा मैं भूल गया। छोटा सा सवाल, अब मैं आपकी बातों में इतना खो गई कि मुझे भी भूल गया वो सवाल। ओके, लेकिन ये फॉर श्योर है कि वो पेड ऑडियंस नहीं होती, उनको गेस्ट बुलाया जाता है। फेक तो ऑडियंस नहीं, देखो हमारे शो का सबसे बड़ा मजा यही है कि इसमें फेक कुछ नहीं होता है। जो आप देखते हो बहुत रियल होता है। और कपिल भाई की जितने भी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होते हैं वो सब इम्प्रॉम्प्टू होते हैं। उसमें वो कमाल है, वाओ। उसका कोई हाथ नहीं पकड़ हम्म। सकता, उसका कमाल है वो। मतलब वो तो पूरा शो उस पे कर सकते हैं। मतलब कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है उनकी। अलग लेवल हम्म। का टाइम। तो हाँ, वो हमारे इस शो पर कोई भी चीज फेक नहीं होती है। इवन हम्म। अर्चना जी भी जो हंसती है वो रियल ही हंसती है। और ये बहुत लोगों ने सवाल हाँ, पूछा कि वो रियल में ऐसे हंसती हैं। वो रियल में हंसती है, बहुत अच्छी नेचर की है वो, और उनको हंसने में मजा आता है, और उनको हंसते हुए देख के हमें लिखने में मजा आता है। तो वो एक कनेक्शन है या। सबका। भाई आपको इतने पैसे मिले, आप भी बिना बात के हंसोगे ही हंसोगे, तो वो वेरी नाइस। गुड। लेकिन हाँ, ग्रेट। तो ये जो बीच में डांसर्स बैठे होते हैं, जब भी उनसे डांस करवाते हैं, वो अलग लेवल के चुने हुए डांसर्स होते हैं। हाँ किसके नहीं तो, ऊपर? हाँ नहीं, वो भी ऐसा होता है। देखो सब में हर लेवल का टैलेंट हम्म। है ना। टैलेंट है तो वो अब ऑडियंस हमें कई बार इतनी अतरंगी मिलती है, उनके टैलेंट को देख के हमें भी या। मजा आता है। क्या होता है, कई बार ना। हम entertain हैं, कई बार वो हमें एंटरटेन करते हैं। तो जो ट्रू। मुकाबला है वो ऑडियंस को भी वाओ। ग्रेट। हम पर आती है, और हमें भी कई बार ऐसा एंटरटेन करती है कि हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो मजा आए। हमारी मजा तो मेहनत भी आता है, डोंट। हमारी मेहनत भी बच जाती है। हमारा काम ऑडियंस कर रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वाओ। ग्रेट। सो वंकुश, आप अभी बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ की सिचुएशन इस समय कैसी है? जो हम न्यूज में सुनते हैं वैसी ही है? और उसकी अब वजह से कपिल शर्मा के शो के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? हेलो। अब बॉम्बे की जो न्यूज है वो रियल है। हाँ, कैन यू हियर मी? यस। यस आई हेलो। कैन। यस यस आई कैन हियर यू। बॉम्बे की जो सिचुएशन बॉम्बे की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सही है। मामले तो हैं, काफी मामले हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से चीजें वापस ट्रैक पे आ रही हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और हम्म। स्टूडियोज वापस शूट शुरू हो गई है। और अच्छी बात यह है, जितने भी स्टूडियोज हैं वहां पर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से की गई। तो हमारे सेट पे भी बहुत अच्छे सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन राइट। का पूरा प्रोसेस है। तो वो सारी चीजें हैं, पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हैं। मतलब राइट। मैं सुबह उठ के की चीजें होती हैं, विटामिन, जिंक, ये सब लेता हूँ। फिर गिलोय विलोय लेता हूँ, काढ़ा लेता हूँ। सेट पे जाते हैं, एक टनल लगाया, हम वहां से सैनिटाइज करते हैं खुद को, ग्लव्स पहनते हैं, वो शील्ड वाओ। पहनते हैं, ऑक्सीमीटर होता है। और इन सब के बीच में जब हमें टाइम मिलता है हम शूटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। तो कभी कभी तो यही सब करके और थक उसमें जाते से हैं। ह्यूमर भी निकाल लेते हैं। वो निकल जाता है वो सब अब एक प्रोसेस है कि हाँ चलो ठीक है, प्यार है सब। राइट। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है कपिल शर्मा शो पे? और कोई ऐसा मेरा कैरेक्टर जो आपने जिसके लिए ज्यादा लिखा हो, वो कौन सा हम कैरेक्टर है? तो सभी, मैंने बोला कि हम लोग की जो टीम, हम लोग सब मिक्स लिखते हैं। राइट। हाँ। हम्म। और जो फेवरेट कैरेक्टर है हमारा, यार कौन सा मैं बोलूंगा जो फेवरेट नहीं है। सारे हम्म। फेवरेट। आई एम श्योर। हाँ, फेवरेट नहीं होते तो लेकिन फिर शायद। भी। मेरा फेवरेट मेरा फेवरेट कैरेक्टर सभी है यार। मैं नहीं सोच भी नहीं सकता कि मेरा एक ही फेवरेट कैरेक्टर है। एक हाँ। कैरेक्टर को करने के बाद हम लोग बहुत मस्त हो जाते हैं, मतलब हम पागल हो हाँ। जाते हैं। अरोड़ा का कैरेक्टर, कपिल भाई का। तो अरोड़ा। हाँ, वो भी करते हैं ऑफिस में, तो 3-4 लोग उसमें अरोड़ा ही हो जाते हैं। और हम लोग उसी टोन में जब बात करते हैं तो हम लोग अलग जोन में चले जाते वो अरोड़ा आपके ऊपर तो नहीं है कैरेक्टर? हैं। मेरे ऊपर तो कतई नहीं है, क्योंकि मैं किसी जानने वाले कानपुर के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, वो कपिल भाई ने ही क्रिएट किया था कैरेक्टर। वो वैसे उनको टोन बड़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने वैसा हाँ। बोलना, हम लोग को चीजें मिली उसमें, तो बस बैठे बैठे बन गया।
क्या बात है। और वो सपना का कैरेक्टर, जब भी सपना, सपना आती है। हाँ सपना का कैरेक्टर भी सबका, आप सबका फेवरेट ही है, वो भी हमको बहुत पसंद है सपना का कैरेक्टर भी। तो और उसकी बातें बनाने में मजा मजा आता है, सपना कैरेक्टर बहुत हमें funny लगता है। इवन बच्चा यादव, अच्छा यादव, बच्चा और याद आ। सब तो आप लोग के कोई फेवरेट। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा, आप उनसे बात करने वाले हो, उनसे एक जोक जरूर पूछना। मैंने कहा मैं पूछ लूंगी लाइव जोक उनसे। कोई जोक, एनी जोक्स? यार जोक्स के हमें बड़े पैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं पता। और उसके लिए हम सैटरडे संडे देखते हैं। संडे अब तो देखो, संडे, अब और आठ संडे या तो ज्यादा अच्छी बात है, कहीं हम फनी लगने लगे तो। फिर भी एक जोक्स तो बनता है। जोक्स आपको मालूम है कि हम लोग वो वाले बड़े क्लीशे जोक्स सुनाते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा है कीकू भाई का, जो उनके ऊपर हम्म। सूट कर। मेरे को जज कर राइट। दो लोग, अरे हंसी तो आई नहीं, फिर मेरे को जज करो, क्या फायदा। हाँ। नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे, डोंट वरी। सो व्यूअर्स, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, यू कैन राइट योर क्वेश्चन, आई विल आस्क अंकुश राइट अवे। अभी एक क्वेश्चन कोई बार बार पूछ रहा था, जिनसे मैंने बोला था, सुमोना जी कपिल सर की वाइफ बना दो शो में। अच्छा, किसी ने बोला है कि ताकि कॉमेडी निकले, जैसे पहले सुमोना वाज वाइफ ऑफ कपिल। ओके। उन लोग की ट्यूनिंग लोगों को ओके, बहुत बहुत अच्छी लगती है। राइट। सो anybody wants to ask him any question? Okay, Vankush bhai, love you. Someone said couple पसंद। has mentioned. आप लोगों के प्यार की जरूरत बनी रहती है, थैंक यू सो मच। Right. And Abhishek says कि I love Kapil Sharma show. मैं रात में earpods लगा के, and Abhishek is my husband. And he says कि वो रात में रोज कपिल शर्मा शो लगा के ही सोता है। वेरी गुड। Okay, someone asked, सर चंदन सर कहाँ हैं? चंदन सर भी है, मतलब है तो शो में ही, लेकिन अभी वो थोड़ा अपने पर्सनल चीजों में थोड़ा सा बिजी है। फैमिली है उन, हम्म। और छोटी बेटी है, इसलिए वो थोड़ा सा अभी बिजी है अपने। हम्म। और ओके। थोड़ी सी और ठीक होंगी तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। Okay, great. So someone is saying कि comedy changed. Okay, how has comedy changed as a genre since decades? Okay, very intellectual question. राइट। कि कॉमेडी जॉनरे जो है वो कैसे चेंज हुआ काफी सालों से। दो पहले कुछ छोटे मोटे सीरियल्स आया करते थे, बट कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, स्पेसिफिकली द कपिल शर्मा शो, हैज चेंज अ लॉट। सो कॉमेडी को अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी को भी काफी लोग पसंद करते हैं, so it has changed a lot. That's what. So what is the question in this, Charu? How it has changed? I guess people started liking it more. People started paying it for more. Maybe because of that. What do you say, Vankush? तो आपका सवाल, कॉमेडी कैसे इतना मतलब लोग देखना Yeah. शुरू कर दी, तो एक चेंज आया Hmm. कॉमेडी में। कमेंट्स पढ़ने में बिजी हो गया था, किसी ने बोला Hmm. है फिल्म खुश जी की, अरे भाई आ जाएगी। हाँ, फिल्म कब आ रही है आपकी? दिस समबडीज चारू, अरे ये तो चारू है। हाय चारू, एंड ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ योर शो सर, लव यू फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ड्यूरेशन, स्टैंड अप ड्यूरेशन इंक्रीज कराएं ना प्लीज। हाँ बिल्कुल कराएंगे, आप लोग इसी तरह बताएंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। वो बोल रहे कि स्टैंड अप और बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़वा देंगे स्टैंड अप भी। हम अपने जो हमारे कंटेंट डायरेक्टर है भरत सर, उनको बोलेंगे कि सर स्टैंड अप और बढ़ाया जाए। तो हाँ, राइट, कॉमेडी का क्योंकि एक ये है। कॉमेडी। या प्लीज या या प्लीज प्लीज। कैरी ऑन। कॉमेडी यही। का यही है, आपका सवाल था कि लोगों को जो इतना पसंद आ रहा है, या कॉमेडी का जो जॉनरे है वो इतना चेंज हुआ है, इतना बदला है डिजिटल पे काफी। तो देखिए कॉमेडी भी दो तरह की चल रही है, एक तो पे चल रही है बिल्कुल साफ सुथरी, जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है कि हम आई एम कोई भी श्योर। चीज, बहुत सारे इशू होते हैं एसएनपी के कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। उसके बाद राइट। भी कभी कोई एक ऐसी लाइन निकल जाती है जिसकी वजह से हमें बाद में पता चलता है कि हमने किसी को नाराज कर दिया है, हमें पता भी नहीं होता, हमारे दिमाग में दूर दूर तक होता है कि हम कोई एक ऐसी बात ना लिखें, या कोई आर्टिस्ट ऐसी बात ना सोचे या ना बोले, लेकिन उसके बावजूद भी कई राइट। बार ऐसी आती है कि कोई समाज, कोई लोग हर्ट हो जाते हैं, जो हमारी इंटेंशन कभी नहीं होती है। नहीं तो होती। ओके। आपको फुल फ्रीडम होती है, आप जो बोलना चाहते राइट। हो। ऐसा नहीं कि वहां टैलेंट की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत मतलब राइट। कमाल आ रहा है यार।
तो लेकिन वहां पे फ्रीडम बहुत मिल जाती है आपको कि आपको किस तरह की बात करनी है, लैंग्वेज करनी है, किस तरह के जोक्स आपको क्रैक करने हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट तो है वहां पर। और राइट। टीम बहुत चैलेंजिंग है। इवन हम तो कपिल भाई को भी सैल्यूट करते हैं कि जिस तरह से इतने सालों से वो कर रहे हैं, हमारे राइट। दूसरे सालों से कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है ये सब करना। और लोग राइट। उन्हें प्यार दे रहे हैं, तो उनकी मेहनत है और लोगों का प्यार है, तो वो एक ब्रिज बना हुआ है दोनों के बीच में, जिसमें हम्म। सब लोगों का सफर अच्छे से चल रहा है यार। गुड। सो रजत, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि एक शूट के लिए कितना टाइम लगता है प्रॉपर फाइनल एडिट के लिए? नहीं, तो सी दो प्रोसेस है। एक तो शूट के लिए कितना टाइम लगता है, जैसे लिखना, आर्टिस्ट के साथ हम्म। जैम, स्क्रिप्ट रीडिंग करना, फिर उसके बाद एपिसोड शूट होना, उसके बाद हम्म। एडिट। ये दो अलग प्रोसेस है। एडिट में तो 2 दिन 3 दिन एडिट में भी जाते हैं, और लिखना पढ़ना हम्म। इसमें भी जाते हैं। इसमें भी चाहते हाँ, हैं। तब तो सो 7 दिन। ऑलमोस्ट अ वीक एक एपिसोड के लिए बनाने में कितना टाइम लगता होगा, मे बी इन जनरल? तो वही पूरा तीन प्रोसेस है। घंटे के शो के लिए? अब हाँ, 3 घंटे का नहीं, 1.5 घंटे का शो है एक एपिसोड, 1.5 घंटे के हम्म। 2 एपिसोड हो गए। तो जो पूरा मतलब हफ्ता तो आराम से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग एक साथ 2-2 एपिसोड पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक टीम हम्म। उस पे लगती, टीम उस पे, फिर डिस्कशन, जैमिंग, हम्म। ये वो हम्म। जाता है। हम्म। तो रोज देखते हैं उस पे। ऐसा तो है नहीं कि चलो एक एपिसोड बन गया 2 दिन की छुट्टी, ऐसा तो रहता नहीं है। हाँ, राइट, वो कंटिन्यू होता है। फिर जिस दिन शूट होता है, उस दिन हमारा प्रेशर इतना नहीं होता जितना आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है। उनको राइट। परफॉर्म है, रिहर्सल करनी है, उनको याद करना राइट। है, करना राइट। है। तो उस दिन उनके पेट इट में विल गुड। टेक गुटरगू होती है। ये सच। एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे कम शोज ऐसे टीवी में, ऐसे बहुत कम शोज देखे हैं जहां आर्टिस्ट को मैंने प्रेशर में देखा हो। ये हम्म। ऐसा शो है, आर्टिस्ट एक कम से कम थोड़ा रिहर्सल जब कर रहा होता है ना, तो वो भी देख के मजा आता है, क्योंकि हम्म। इसका मतलब एक्साइटेड भी है और प्रेशर में भी है कि मुझे परफॉर्म अच्छा करना है। तो ये ऐसा बहुत राइट। कन्वीनियंट नहीं है कि गए कैमरे के सामने अच्छा अच्छा कट कर देते हैं, वापस से एक टेक लेते हैं, वो आसान नहीं है। राइट। इतनी राइट। बड़ी बड़ी आर्टिस्ट को बहुत कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि आप लोग एक टेक में जितने अच्छे से करते हो। तो हाँ, राइट। हार्डवर्क तो है काफी, आर्टिस्टों का भी काफी हार्डवर्क है। राइट। इसमें कांति पूछ रहे हैं कि जब भी अक्षय कुमार जी आते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड होता है या कई चीजें? नहीं, स्क्रिप्टेड तो अब ये होता है कि हम शो में क्या करने वाले हैं, हमारी एंट्रीज हो गई, सवाल हो गए वो। लेकिन बहुत सारी चीजें इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि कॉमेडी सारी स्क्रिप्टेड करोगे तो नहीं इतना वो होता है। स्क्रिप्ट का राइट। भी एक का योगदान होता है यार। स्क्रिप्ट नहीं होती तो फिर आपसे बात ही नहीं करते। आई मैं एग्री। और हमारी टीम है जो मतलब लिखते भी हैं और पूरा मिलके लिखते हैं। और वही वाली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ शायद, कि इम्प्रॉम्प्टू अगर नहीं, शो इतना मजेदार नहीं होगा। तो मजेदार नहीं होगा, फिर वो बहुत स्क्रिप्टेड होगा वही। राइट, अगर अब आप देखिए, जैसे कि मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछने वाले हो, ठीक है, हम्म। हम्म। आप बात करने वाले हो, ठीक हम्म। है, हमें पता है कि किस रेफरेंस में बात होने वाली है, लेकिन हम राइट। सारी याद करके नहीं बैठे हैं। तो बात वही है कि जितनी चीजें राइट। इम्प्रॉम्प्टू, चीजें ज्यादा कॉमेडी को और सुपीरियर बनाती हैं। और इसलिए राइट। इसी कपिल भाई की इतनी फैन फॉलोइंग है, हमारे दूसरे आर्टिस्टों की इतनी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि उनके जो राइट। जवाब, ऑडियंस से जो इंटरेक्शन होते हैं, इवन स्टैंड अप हो जाए, एंट्रीज हो जाए, वो कई बार खुल जाते हैं, वो खुल के खेलते हैं। राइट। तो ये है यार अभी बहुत। आपकी एक कॉन्वर्सेशन से मुझे ये रियलाइज हुआ, जैसे आपने कहा ना कि उनकी खुद की टाइमिंग इतनी अच्छी होती है, उनका जोक जो है, जो प्रॉब्ली राइटर्स ने लिखा हो या आपने लिखा हो, लेकिन जब वो अपने तरीके से बोलते हैं, वो अलग लेवल उनका होता है। सो उनका इट्स। उनका जो लेवल है कॉमेडी का, देखिए मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि सिंगिंग हो जाए, सिंगिंग में बड़े बड़े अच्छे लफ्ज हैं, ये रूह राइट। की आवाज है। कॉमेडी के लिए हम्म। कोई कि ये रूह से निकला हुआ पंच है। कॉमेडी मतलब या। सिर्फ एक कॉमेडी है। तो कॉमेडी के लिए यार बड़ी मेहनत लगती है। मैंने आर्टिस्टों को देखा है कि पंच बोलना कैसे है ना, राइट। मीटर में पंच बोलना है, उसके लिए कई बार हमारे मतलब लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं कि पंच ऐसा नहीं, नहीं राइट। है फ्रेजिंग। तो कितने आर्टिस्ट उस मीटर में नहीं आ पाते हैं। आर्टिस्ट तो बहुत है, लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट हैं राइट। जो जस्टिस कर पाते हैं वो आई फ्रेजिंग। एग्री। कई बार ऐसा होता है कि पंच ऐसे नहीं यार, इस लाइन को आप ऐसे नहीं, इस लाइन को ऐसे बोलना है। तो ये भी हाँ, है कि बहुत सच में रियाज वाली बात है। लेकिन उनकी खुद सिंगिंग, की एक्सपीरियंस इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप से शेयर कर देते हैं। और सिंगिंग के लिए इतनी अच्छी लैंग्वेज बनी है कि ये रूहदारी हो गई, ये आपने बहुत सुर में गाया है, आज राइट। आप सुर में कम थे, आपके ताल की कमी थी। तो राइट।
बहुत फर्क पड़ता है यार। कॉमेडी भी एक, अब ये है कि इसको सिखाने के लिए कोई टीचर या मास्टर या कोई गुरु या घराने नहीं है, लेकिन ये तरह से इस समय हो रही है। और कपिल के अंदर वो मैंने स्कूलिंग, मतलब मैंने तो उन लोगों से काफी सीखा है, कपिल भाई, सुदेश जी, इन लोगों से काफी चीजें सीखी हैं। इवन हालांकि सारे आर्टिस्ट ना का एक अलग फोटे है, कीकू भाई का अलग फोटे है, इन सबके अलग फोटे, और ये लोग जब चीजें करते हैं तो दिखता है, क्योंकि हम इनके साथ कॉमेडी सर्कस से जुड़े हुए हैं। कॉमेडी सर्कस 2011 में मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले से आ रहा है। और इससे पहले से कपिल पंजाब में ये लोग यूथ फेस्टिवल किया करते थे, इन्होंने लाफ्टर चैलेंज जीता है। तो कब से 10 साल लोगों को हंसाना, करना, परफॉर्म करना आसान नहीं है। हाँ, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन चुके हैं ये लोग, और मेहनत करते हैं कि बस खड़े हो गया, मेहनत करते हैं। हाँ, so someone asked this, okay, Soumya asked this question कि अमिताभ बच्चन जी कब आ रहे हैं शो पे आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम कोविड। आप लोग सब उनको बोलो कि सर आओ, हम आपको देखना चाहते हैं, वो आ जाएंगे फिर। राइट, वो भी फैंस के लिए बहुत सारी चीजें लिखते हैं। हाँ, बच्चन साहब को सब लोग ट्वीट करो कि सर हम आपको कपिल भाई के साथ देखना चाहते हैं, कपिल सर के साथ देखना चाहते हैं। बच्चन सर आ जाएंगे। वो ऑब्वियसली बहुत बिजी रहते हैं और उनके अपना एक डेली स्केड्यूल है, कई बार चीजें बनते बनते रह जाती हैं। राइट, yes, so you can also access this session after this, so that some couple is writing this, don't delete the live session, we will not delete that, don't worry. आपकी next book कब आ रही है? Someone is, yeah, so Charu is asking, when is your next book coming? चारू यार, नेक्स्ट बुक अभी क्या, मतलब अभी एक ही इतनी मुश्किल से लिखी गई है, दूसरी लिखने का टाइम नहीं मिलता है। और अपनी बुक के बारे में हाँ, कुछ बताएं, तो लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो, लव ड्राइव के बारे में कुछ शेयर करें। अरे वाह, क्या बात है। चारू, लव ड्राइव, हाँ लव ड्राइव यार बड़े दिल से लिखी हुई एक किताब है। पहले लिखना चाहता था, और वो मैं बहुत लेट लिख पाया, लेकिन वो शायद सफर नहीं बना था, वो तब तय नहीं हो पाना था। लेकिन जब लिखी तो बहुत दिल से लिखी, और जितने लोगों ने पढ़ी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बुक बहुत अच्छे से सेल हुई है और बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो अब आप लोगों का प्यार है कि ठीक है। अब जब हाँ, मजा तब आता कि जब रिकॉर्ड टूट जाते हैं। बट ठीक है। तो हाँ, बहुत दिल से लिखी हुई चीज थी, और किताब के बारे में मेरा बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दिए, और थैंक यू चारू। चारू का तो मैंने इसमें कैरेक्टर भी, मतलब खाली चारू का नहीं है, चारू नाम मैंने यूज किया ऐसा। तो जब अगर आपने ये कहानी आपने पढ़ी है बुक वैसे, लव ड्राइव? थोड़ी सी पढ़ी है, क्योंकि मेरी तो आज तो सारी बुक्स आधी रह जाती है। नहीं, वही है, पेशेंस नहीं होते, बुक पढ़ने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। और जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, हमें कंटेंट देखने की जितना आदत पड़ गई है, पढ़ के पेशेंस खत्म से हो रहे हैं। लेकिन बुक रीडिंग की अपनी एक लेवल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देयर इज अ बुक शेल्फ, और मैं बुक पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ यार। ये तो सीन क्या है कि अब मेरे को जब टाइम होता है ना कि हाँ आज 1.5 घंटा है, 2 घंटे है, तो मैं थका भी होता हूँ, सोचता चलो थोड़ा देख लेता हूँ क्या है। तो जब लिमिटेड टाइम होता है तो फिर चूज करना पड़ता है कि बुक पढूं या क्या करूं। तो ये तो है, ये कोई वो एक्सक्यूज नहीं है, और बहुत लोग बुक लवर्स हैं। तो हाँ, बुक के बारे में सिर्फ इतना दिल से लिखी हुई चीज है, और उसको मजा आया है, और नेक्स्ट लिखूंगा for sure. So Kritika is mentioning your smile is awesome, sir. So we want, मैं जब भी शो देखती हूँ आप हमेशा वो फ्रंट रो में बैठे होते हैं। हाँ जी, सॉरी, मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा है कि वो आपको सेट पे देखना चाहते हैं कॉमेडी शर्मा कपिल के शो पे, तो आप हमेशा फ्रंट रो में बैठे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ आपको। हाँ, बस मैं दिख जाता हूँ वहां पे, और मैं कभी फिर मैं फेसबुक पे हुई हूँ, इंस्टाग्राम पे हो, तो वहां मेरी काफी फोटोज मिल जाएंगी आपको, तो शायद मैं और अच्छा लगूंगा, क्योंकि उसमें मैं पोस्ट करता हूँ। इसमें तो मैं फिर भी सोच रहा हूँ, आपने क्या सवाल, उसमें मैं तो प्रॉपर पोज करता हूँ ना, कि अच्छे से फोटो लेता हूँ, अच्छे से फोटो डालता हूँ, तो उसमें शायद और अच्छी फोटोज मिल जाएंगी मेरी फोटो लोग। लेकिन आपको सेट पे देखना चाहते हैं कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हुए, बिकॉज आई नो, और मैंने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, तो मुझे पता है कि आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है।
तो लोग आपको एक्टिंग करते हुए भी देखना चाहते हैं। कानपुर वाला प्यार बोल रहा है, बाकी नहीं, एक्टिंग भी आपकी कर एक्टिंग। लेंगे। हाँ, थैंक यू। आपको जब पता है जब इतने सारे लोग जो लॉग इन किया है उन्होंने, और वो कानपुर से हैं, एंड देवर लाइक वाओ आप कानपुर से हैं, कानपुर रॉक्स। अभी मैं 3-4 मैसेजेस स्क्रॉल कर रही थी, कानपुराइट्स रॉक, कानपुर रॉक, एंड वी कीप ऑन सीइंग दिस मैसेज राइट नाउ। ये तो है, अपने शहर से कोई पता चलता है कि कोई अपने शहर से, तो आप पूरा वो रिलेट। अपने शहर वाला प्यार तो अलग होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता है। और ये जो राइट। फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जब आपको अपने शहर के लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये एक अलग राइट। इसके फायदे आप कुछ शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन ये एक फीलिंग है, और ये बहुत ट्रू फीलिंग है, जिसको बहुत जरूरी भी होती है, आगे राइट। बढ़ने के लिए बहुत काम आती है। मैं तो तो मैं दिल्ली में UP 7-8 और UP 3-2 देख के वैसे ही खुश हो जाती हूँ। राइट, राइट। Good. Any other thing, any other message you want to share with your loved ones? Because I can see a lot of people are saying that we love you. आपकी writing बहुत अच्छी है, आपकी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये सुन के मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ, कि मेरे को लगता है कि अभी, वैसे मैं सच बताऊं, मैं मेरे को लगता है कि मैंने जितना भी लिखा है, अभी मुझे उससे बहुत ज्यादा लिखना है। मतलब मेरे को I'm sure. लिखने, मुझे कॉमेडी लिखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और कॉमेडी तभी लिखनी आती है जब आप ड्रामा, इमोशन, रोमांस, इन सबको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो Right. बाकी सब लिखने में मजा आता है, लेकिन कॉमेडी से मुझे लगता है कि रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। Right. कि आज बोली, आदमी सामने से हंस दिया तो उसका रिजल्ट तुरंत है, उसके लिए किसी क्रिटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो वो Right. कॉमेडी, तो वो चीज अच्छी है या बुरी, आपको तुरंत पता चल जाता है। और मुझे Right. लिखने में बहुत मजा, ऐसा लगता है अभी जस्ट मैंने शुरुआत सी की है, और Right. बहुत कुछ कर, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ, बहुत समझ रहा हूँ। तो बहुत आग है अंदर अभी, ऐसा लगता है कि मतलब Right. बहुत कुछ कर, तो वो है, पैशन है। और डेफिनेटली I'm कोशिश sure. ये भी है कि जो हम सबको पसंद आए, और लगे कि उसमें से कुछ वो बेनिफिट भी हुआ है जो समाज को भी मिलना चाहिए। और वो वाली आग है। और बाकी तो और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और क्या कहूंगा। हाँ, ये है कि जब कोई कहता है कि कमाल लिखते हो, ये लिखते हो, वो लिखते हो, फिर थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट लगता है कि हाँ, ठीक ही कर रहे हैं यार, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप लोग प्यार करते हो तो मजा आता है, बस अच्छा लगता है। एक ये चीज है ना, जो जितना झुका हुआ होता है, जो जितना हम्बल होता है, वही ऐसा बोल सकता है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट यू, क्योंकि पता नहीं, आप इतने डाउन। पता नहीं, अब देखो, झुक भी आप जानबूझ के नहीं सकते हो, मतलब वो फिर आपके ब्लड। एब्सोल्युटली जानबूझ के नहीं झुक सकते। आई हाँ, एग्री। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं से झुका हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सच्चाई है कि हाँ यार, ठीक है, हम लिखते हैं और हमें यही काम आता है। अब हर काम में, हर हर फील्ड में अलग अलग टैलेंटेड लोग बैठे हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हम ऐसे आइडियाज नहीं आते। हम सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद हम किसी से बात नहीं, तो वैसा तो नहीं साउंड कर सकते। ये जो रियलिटी है वही आपके साथ डिस्कस कर ली, और बस यही चीज आती है, तो इसको बहुत दिल और शिद्दत। रियलिटी लोगों के दिल तक पहुंचती क्या बात है ना? मैं भी लिख सकती हूँ। है, बिल्कुल आप लिख, गुड, बहुत। Yeah. Thank you so much. So I'm going to take the last question. यस। Okay. Anybody wants to ask the last question? Okay. All So proud Charu, to be so good to hear you both after a long time. Thank you so much, चारू। thank you और so much. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह। हमारी कानपुर की मित्र है चारू, और हम लोगों Yes. ने रत्ना भाभी के साथ डांस पहले किया था। मीरा, शिव, बहुत अच्छे Yeah. ये थे, बहुत अच्छी यादें हैं जिसमें सुरभि भी। काफी अच्छी याद है। Absolutely. So there's one more question. Sir, कपिल शर्मा जी की कोई वेब सीरीज भी आ रही है? ये लास्ट क्वेश्चन है. We are taking this last question. तो बहुत सारी चीजों में लगी रहते हैं, उनको रहते हैं, और डेफिनेटली कोई भी चीज आएगी वो तो अनाउंस जोरों शोरों से होगी। हम उसको रोक नहीं सकते कि बिना बताए हम कोई भी करेंगे। और हाँ, वो मतलब प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं उनके, तो देखते हैं, वो बताएंगे सब सारी चीजें अच्छे Right. से। वो अनाउंस होगी और अभी अब। शो शुरू हुआ है, तो शो को आप लोग एंजॉय करो, भरपूर प्यार दो, और मतलब मजे लो यार। और बस ये इसको अच्छे से देखो सैटरडे संडे। I I agree. Thank you so much, Vankush, for coming on the show. एक सेकंड, एक राइटर ने पूछा है, सर, नहीं, किसी कलाम खान ने पूछा, सर प्लीज
गिव एडवाइस टू न्यू राइटर। तुम हाँ, यस। यार एडवाइस क्या देनी है, मतलब हम लोग भी नए हैं यार, मतलब और जितना मेरा एक और ये मानना है, जितना आप नए होते हो उतना आप अच्छे होते हो। मतलब डेफिनेटली हम्म। आप मेथड में जरूर सीनियर हो जाओ या उसको स्टडी करते रहो, लेकिन नए हम्म। हमेशा, और नए आप तभी होते हो जब आप दूसरों की सोच को अपने थ्योरी में ऐड करते हो। हम्म। और आप वो नहीं करते हो तो फिर आपका नयापना चला जाता है, फिर तो आप पुराने हो गए ना, फिर वो पुराने हो गए। पुराना नहीं आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाथी चींटी का जोक सबसे सीनियर जोक है, तो हम्म। सुनाऊंगा आपको नहीं पता आएगा ना। अब हाथी चींटी के जोक में कुछ नएपन का तड़का लगेगा तभी आप सुनोगे ना। तो नए हमेशा रहना है हमें। राइट। और बाकी यही है कि राइटिंग या तो आती है या तो नहीं आती है, सीखी नहीं जा सकती है राइटिंग। इवन ओके। कोई भी, एक्टिंग का भी है, बस आप उसका प्रोसेस जरूर सीख सकते हो। आप साउंड कर सकते हो कि आप राइटर हो, बट तुम राइट। राइटर सकते हो। तो ये कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन लिखते नहीं है वो, तो उनसे हम्म। मिलके ही लिखना चाहिए। लेकिन वो अपनी सोच को लिखने में नहीं ले आ पाते हैं, उनको आप समझा सकते हो कि वो, क्योंकि वो प्रोसेस सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके राइट। अंदर बात नहीं आते, अगर आपके अंदर थॉट्स नहीं आते, तो फिर कहना मुश्किल है। हम्म। तो जितने भी लोग जिनको लगता है वो लिखते हैं, तो वो लिखने का प्रोसेस और बढ़ाएं, कुछ भी लिखें, हम्म। अपनी हम्म। किसी भी बारे में लिखें, और राइट। देख अपनी बात को कितनी खूबसूरती से कह पाते हैं, वो क्या लिखना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, गजल लिखना चाहते हैं, शेर व शायरी, कविताएं, कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, क्या लिखना पसंद करते हैं, उस पर राइट। अपना अपने दोस्तों से बोलें। और जब दोस्तों की गालियां कम होती जाएं, जब वो तुमको समझ जाओ तुम लिखने लगे हो। अगर हाँ। वो टाइम में तुम्हारी तारीफ करें, इसका मतलब समझ जाओ नहीं लिख पा रहे हो। तो जितना हाँ। तुम्हें दोस्तों की मिलती रहे और वो गालियों में कमी आती रहे, तो समझ जाना कि हाँ, लिखना अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अंकुश फॉर द शो। एंड मैं कोशिश करूंगी कि हम कुछ ना कुछ ऐसे ही टैलेंटेड लोग इस शो पे लाते रहें। सो बिल्कुल लाइए। कीप अस। और आपने बहुत अच्छे से बातें पूछी, बहुत अच्छा समय आपने मुझे दिया बोलने के लिए, और मुझे भी थैंक मजा यू आया। अपाय। सारे लोगों को मैंने देखा इस पे, और कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया। हीरा अरोड़ा जी ने भी थम्स अप किया, थैंक यू सो मच हीरा अरोड़ा जी। और यार बहुत अच्छे से आपने सवाल, ये पूरा सेशन किया है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने लोगों थैंक ने यू सो मच। सुना है उनके लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार है। और बस इतना ही बोलना आता है, उससे ज्यादा नहीं बोलना आता, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार है। लिखना बहुत अच्छे से आता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच, अ राउंड ऑफ applause फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Keep थैंक following us everyone on Instagram and we'll give you more series like that. Thank you so much. Have a यू good सो day. मच। Bye bye. Thank you. Bye.